खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी, खुशियों भरी। भक्ति में जो थे मंगते सवाली, पद्मा पदम बने वही भाग्यशाली। भक्ति में जो थे मंगते सवाली, पद्मा पदम बने वही भाग्यशाली। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी, खुशियों भरी। बाबा ने मीठे बच्चे कहकर, मीठा बनाकर हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया। भक्ति में तो केवल मांग ही रहे थे, हे प्रभु मुझे बुद्धि दे दो, ज्ञान दे दो, शक्ति दे दो, और अभी लुटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने एक एक बात बहुत गहराई से सुनाई, समझाई, सावधानी दी। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए, अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। इसलिए अब किसी की बात मत सुनो, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो। हम कितने भाग्यशाली जो डायरेक्ट परमात्मा के मुख से नॉलेज सुन रहे हैं। हम तो मांग रहे थे ना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। बाबा कहते हैं, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है। हाँ, जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया है, हाँ, उनकी निशानी क्या है। अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। प्यारे बाबा धरती पर आकर माँ बाप की भूमिका स्वयं अदा करते हैं निराकार रूप में, और बहुतों को निराकार रूप समझ में नहीं आता है, इसलिए साकार में भी ब्रह्मा बाप और जगदम्बा सरस्वती हमारे सम्मुख सैंपल के रूप में तैयार करते हैं। बाबा कहते हैं, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे अपनी जीवन पर तरस खाएंगे। अरे भाई, हम अभी तक कैसा जीवन जीते आए थे, ऐसा तरस पड़ेगा। और अभी कैसा जी रहे हैं, जैसा कि गीत में सुनाए, भक्ति में जो थे मंगते सवाली, मांगने वाला जीवन था। तो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे अपनी दृष्टि पर, अपने बोल पर, अपनी सोच पर, अपने कर्म पर पूरा अटेंशन रखेंगे। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। बाबा ने कहा, बैठकर याद करो, माने भ्रुकुटी के बीच बैठे हैं। हाँ, बुद्धि चलायमान नहीं है,
मन चंचल नहीं है, संस्कार विकृत नहीं है, इस पर ध्यान देंगे। बाबा की याद में भ्रुकुटी के बीच बैठे हैं, किसी बात की चिंता नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे, बेफिक्र बादशाह बनेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल, अडोल, स्थिर। हाँ, जरा सी बात में यदि हम चिड़चिड़ा गए, अंदर में दुखी हो गए, तो ये अचल अवस्था नहीं कहलाएगी। अचल, अडोल, स्थिर जो आत्मा है उसे केवल एक लक्ष्य दिखाई देता रहेगा। जैसे बताया है कि अर्जुन को केवल मछली की आंख दिख रही थी। मछली की आंख दिख रही थी, माना मछली चंचलता का स्वरूप है। तो ज्ञान में चलने वाले व्यक्ति को अपनी चंचलता दिखाई देनी चाहिए कि कहीं मेरा मन किसी भी प्रकार से चंचल तो नहीं हुआ। आकर्षण में भी चंचलता कहलाएगी और विकर्षण में भी चंचलता कहलाएगी। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं जो अचल, अडोल, स्थिर है उन्हें ही महावीर कहा जाता है। मतलब महावीर के रूप में उनका गायन है। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है, बस मनोरंजन करती है गाते हुए, बाकी उसे गीत से कोई सरोकार नहीं है। शब्दों से संगीत अच्छा होना चाहिए, गीत गाने वाले गायक की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, शब्द चाहे जैसे भी हो। तुम बच्चे अभी समझते हो, भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। अब वही भोलानाथ सम्मुख है, कितनी खुशी की बात है। वो निराला परमात्मा सामने बैठ मुरली चला रहे हैं। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा, है ना भाई। बहुत गहरी समझने की बात है। हाँ, भोलानाथ समझने से हमने क्या समझ लिया, अरे वो तो भोले भाले हैं। इसलिए क्या हुआ कि ईश्वर की परवाह करना लोगों ने बंद कर दिया। जैसे आज की दुनिया में सीधे साधे लोगों की कोई परवाह नहीं करता, उसके सामने में चाहे जैसी भी हरकत करता रहता है। सीधे साधे लोगों के सामने, भोले भाले लोगों के सामने। हाँ, तो बाबा ने कहा ये अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। शिव बाबा अर्थात शिव अर्थात कल्याणकारी, बाबा अर्थात हमारे सारे रिश्ते निभाने वाला। जो सारे रिश्ते निभाते हैं, जो सारे रिश्ते निभाते हैं उनकी कदर करनी चाहिए। तुम समझते हो, अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है। भाई इस पर चिंतन आप लिख कर भेजना कि कौन सा पुरुषार्थ कराना है। ड्रामा प्लान अनुसार का अर्थ क्या हुआ, ये पिछली मुरलियों में बताया है हमने। बाबा कहते हैं कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं। बाबा पूरा एक्यूरेट टाइम बताते हैं
जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। जो द्वापर युग में पहले पहले भक्ति शुरू किए, तो द्वापर युग में पहले पहले भक्ति कौन शुरू करेगा भाई? जो पहले से आया हुआ रहेगा, है ना, जिसने पूरे 21 जन्म ले लिए होंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते। देखो भाई, क्लियर हो गया। बाबा ने मुरली में कह दिया कोई एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते। इसका मतलब मीठे भाइयों बहनों, सबको लक्ष्मी नारायण बनने का अवसर है। अब बाबा के ज्ञान से ऊबो नहीं, बाबा की मुरली से थको नहीं, बाबा की मुरली को ज्यादा मत समझो। हाँ, थोड़ी मुरली चलनी चाहिए ऐसा मत सोचो। बाबा कहते हैं एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी डिनाइस्टी भी तो है ना। उसको कहा जाता है दैवी वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था और अब आसुरी वर्ण है। अब लोगों ने तो क्या कह दिया, असुर और दैवी वर्ण दोनों को एक साथ दिखा दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं उस समय दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है, और बाबा आए तो वो क्या हो गया? संगम। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है, सिर्फ नाम शिव के बदले कृष्ण का डाल दिया है। हाँ भाई, कौन सी लड़ाई है ना, ये आप चिंतन करके बताना कि यही वो महाभारत लड़ाई है तो कौन सी लड़ाई है। एक एक लाइन पर हम आपको होमवर्क देते चले जाते हैं, आप चिंतन करके लिखना, कमेंट करना या तो वीडियो बनाकर भेजना भाई। महाभारत लड़ाई का अर्थ क्या है? कौन सी महाभारत लड़ाई है? किस प्रकार की महाभारत लड़ाई है? एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। भाई, किस प्रकार से गीता खंडन हुई? शिव के बदले कृष्ण जी का नाम डाल दिया, निराकार के बदले साकार का नाम डाल दिया, साकार में प्रवेश करके निराकार सुनाते हैं। ये एक्यूरेट बात हो गई। भाई, साकार 5 तत्व से बना हुआ रथ शरीर है, उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी वाला रथ दिखा दिया है। हाँ, और उसमें कृष्ण जी दिखा दिए हैं। है गहरी समझने की बात। हाँ, तो बाबा कहते हैं गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला खुद सुनाने वाला है नहीं, जो होकर जाते हैं वह फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे जानते हैं बाबा प्यार के सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते। देखो, मुरली में कह दिया बाबा ने, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असल देवी देवता धर्म के हो। यह भी बतलाते हैं। पहले पहले वर्षा लेने
कौन आएंगे ये भी बतलाते हैं भाई। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। हाँ, वो गीत है पितु मात सहायक स्वामी सखा, है ना भाई। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा, जब मिलन का समय आएगा। संगम याना मिलन। यह तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं, है ना भाई। रावण राज्य है तभी तो राम राज्य चाहते हैं ना। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ ही जाती है, लेकिन दुनिया वालों की बुद्धि किधर जाती है? एक साकार शरीर दिखाई देता है, वो शिव को ही शंकर समझ जाते हैं, शंकर को ही शिव समझते हैं। जबकि ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा भी करते हैं, लेकिन फिर भी साकार रूप शंकर का समझ जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि निराकार तरफ जाती है, निराकार ही याद आते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। हाँ, आत्मा तो पुकारती है अनजाने में, लेकिन परमात्मा कोई सामने बैठ सुनते हैं ऐसा थोड़ी है। देखो, बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूँ, ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ। अब आप शरीर में बैठे हो और लोगों की पुकार नहीं सुन रहे हो भाई, कोई सामने से आके बुलाएगा तब ना पुकार सुनोगे। आत्मा के तो ऐसे कान नहीं है ना जो यहाँ की आवाज़ सुनाई दे। आवाज़ सुनने के लिए शरीर चाहिए और उस शरीर में कर्ण यंत्र भी अच्छे से काम करना चाहिए। अगर कर्ण यंत्र भी अच्छे से काम नहीं करेगा तो भी सुनाई नहीं देगा। ये प्रैक्टिकल प्रमाण है ना भाई। जैसे आत्मा बैठी रहती है तो कर्ण यंत्र यदि खराब होता है तो सुनाई देता है क्या? नहीं देता। तो फिर आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाएगी तो कैसे सुनेगी भाई? है, लेकिन हम तो पुकार रहे हैं चाहे जिसको, यही समझ के कि वो पुकार सुन लेंगे। बाबा कहते हैं सम्मुख आए तो सुने ना। हाँ, अब जैसे सूर्य उदय होते हैं तो आपके कहने पर थोड़ी सूर्य उदय होते हैं भाई, वो तो अपने समय पर उदय हो जाते हैं। आप सोए रहो तो उदय हो जाएंगे, आप जागोगे तो उदय हो जाएंगे अपने समय पर, है ना भाई। उसी प्रकार बाबा को भी आना पड़ता है। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है, ये बाबा कहते हैं। यह समझने की बातें हैं। देखो, एक लाइन बाबा ने समझने की बातें हैं कहा। अब अभी तक जो मुरली चली उसमें कौन कौन सी बात समझने की है? बाबा के दिल की बात को समझना है कि बाबा जो पूरी मुरली चलाने के बाद कहते हैं यह समझने की बातें हैं। तो बताइए कौन कौन सी बात इसके अंदर और गहरी समझ समाई हुई है? वही समझने वाली मुरली चलाते थे। अब आपको समझना है भाई। अगर आप बुद्धि को बाप के साथ जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगी बात कि इसमें और कौन सी समझने की बात छुपी हुई है। बाबा कहते हैं वह समय आता है बच्चे पुकारने लगते हैं। यह तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे। टाइम तो निश्चित नहीं है ना भाई।
तिथि तारीख भी निश्चित नहीं है कि फलानी तारीख को आएंगे। उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है। यह चित्र घर घर में होने चाहिए जो बाबा ने बनवाए हैं, तब पूरा हिसाब मालूम पड़ेगा। जो 5000 वर्ष वाला सृष्टि चक्र का है चित्र, जो सीढ़ी का चित्र है ना भाई, बाबा उन चित्रों की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं हर घर में होने चाहिए। हमने तो पूरे दीवार के साइज का बहुत बड़ा चित्र बनाया है जिसमें पूरे बाबा के ज्ञान यज्ञ के पूरे चित्र हैं। कोई भी घर पे आए तो चित्र देखकर पहले बैठा रहे, फिर उसे बहुत अच्छे से समझाया जाए। क्यों? हम समझे हुए रहेंगे जीवन की एक एक बात को तो बहुत अच्छे से समझा सकेंगे। बाबा कहते हैं घर घर में हो जो रोज देखे और याद करे कि यह बाबा, यह दादा और यह वर्षा, सब कुछ दिखाया है ना भाई बाबा ने। गोले के चित्र में सतयुग दिखाया है ना भाई, सीढ़ी के चित्र में सतयुग दिखाया है ना भाई, बाबा को दिखाया है। हाँ, बाप कहते बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। जो आत्मा में दुनिया भर की खाद चिपकी हुई है उसे निकालना आसान नहीं है। ये बाबा ने ही बताया। आत्मा में 63 जन्मों की खाद चिपकी है, तो इतने जन्मों की खाद निकालने के लिए भाई थोड़ी तो मेहनत करनी पड़े। यह युक्ति बाप ही समझाते हैं कि तुम खाद कैसे निकाल सकोगे। यह बाप भी कहते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। कौन? जिनके तन में बाबा ने प्रवेश किया है। बच्चे 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। अब मान लो पति ज्ञान में चल रहा है, पत्नी नहीं चल रही है, तो पति सावधानी देता है तो पत्नी को उस सावधानी को समझना चाहिए। और पत्नी ज्ञान में चल रही है और पति को सावधानी देती है तो उसे भी समझना चाहिए। लेकिन बीच में ईगो इतना तंग करता है कि भाई बिल्कुल सुनते समझते नहीं है आपस में। बाबा कहता है 1-2 को सावधानी देना है। और कैसे सावधानी देना है? बड़े प्यार से। बाबा भी सावधानी दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं? बहुत प्यार से। यह चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है, बाबा कहते हैं, इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है। अब बिल्कुल लड़ाई तक पहुंच चुके हैं। आप तो देख ही रहे हैं, वायरस युद्ध तो शुरू ही हो गया है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए ना। यह बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए भाई। क्यों नहीं भूलना चाहिए? ताकि पुरुषार्थ तीव्र गति का हो। हाँ, कब लड़ाई होगी ये इंतजार नहीं करना चाहिए भाई। हम ये इंतजार थोड़ी करते हैं कि सूरज कब डूबेगा, अपने कार्य में लगे रहते हैं, है ना। और सूरज डूबता ही है और हम कार्य जल्दी जल्दी समय पर पूरा कर लेते हैं। ये इंतजार थोड़ी करते हैं कि कब डूबेगा सूरज, ये ध्यान थोड़ी रहता है, हैं? कार्य में लगे रहते हैं हम। उसी प्रकार ये लड़ाई कब लगेगी? बिल्कुल लगेगी भाई। जैसे आप एक दिन की दिनचर्या को जानते हैं, वैसे ही 5000 साल का पूरा हिसाब बाबा ने समझाया है। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है, ये तो हम देख ही रहे हैं ना भाई। हाँ, कितना व्यभिचार है, कितना अत्याचार है, कितने ढेर मनुष्य हैं, तो जरूर विनाश होना है ना। अब मनुष्यों की संख्या कम करने के लिए और कोई उपाय थोड़ी है। धरती हिलेगी, बाढ़ आएगी, प्रकृति प्रकोप बढ़ेगा।
सतयुग में एक धर्म होगा, फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। जरूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है, यह तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का जरूर विनाश होगा, है ना भाई। फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर अभी हो रही है। हाँ, सर्व का सद्गति दाता बाप है, बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है ना भाई। बच्चे जानते हैं हम जो यह पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सुख की कामना, है ना, वाहवाही की कामना बंद कर देना चाहिए। चुपचाप निर्माण करते चलो, अंदर अंदर स्वयं को मजबूत बनाते चलो। हाँ, क्योंकि स्वयं की मजबूती ही काम आएगी और कोई काम नहीं आएगा। कोई सहारा मत ढूंढो, एक बाबा मिला है बस। भगवान उवाच, मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यहाँ तो 5 साल की गद्दी के लिए कितना लड़ते हैं, सोचो कितनी मेहनत करते हैं, दिन और रात एक कर देते हैं, तन मन धन सब लुटाते हैं कि नहीं भाई। मात्र 5 वर्ष की गद्दी के लिए बाबा तो हमें 21 जन्मों की रजाई दे रहे हैं। कहाँ 5 वर्ष और कहाँ 2500 वर्ष, कितना अंतर हो गया, कितने गुना है, सोचने की बात है। लेकिन जब हमें ये भरोसा हो तब ना भाई। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फॉलो करो और किसी को फॉलो नहीं करो भाई। हाँ, एक मदर फादर शिव बाबा है और साकार में मदर फादर ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती है। और यदि आप साकार में भी एक को ही देखते हैं तो ब्रह्मा ही माँ भी है और बाप भी है। हाँ, बस इन्हीं सब की याद में वो मंत्र बना है कि तुमेव माता च पिता तुमेव, ऐसा है ना भाई, ऐसा बना है मंत्र। तो बाबा कहते हैं कि भाई अपने को भी देखते हो। हाँ, और इन्हों को सूक्ष्म वतन बैकुंठ में भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं, बैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है, मानते भी हैं। बरोबर भारत बैकुंठ था, जिसे पैराडाइज बहिष्ट ये सब कहते हैं ना भाई। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्णपुरी थी, आज तो कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। ये आज और कल की ही तो बात है। रात बदल दिन तो होना ही है। यह है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरे ही खाते रहते हैं ना भाई। जैसे कहा जाता है ना ब्रह्मा की रात, तो ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, देवता ही बस होते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है, मतलब भारत में सदैव राजा का ही स्थान रहा है। हाँ, राजाई चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं, भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। ये सब समझने की बातें हैं, इसे आप गहरे से समझना। वह है निराकार ज्ञान का सागर,
सुख का सागर। बाबा जो बातें बोल रहे हैं इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत है। इसलिए बाबा कहता है बुद्धि का योग मुझ एक बाप से लगाओ। तो तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। हाँ, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाप कहते हैं उतना ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। देखो कितना सहज है, बहुत सहज। इससे सहज कोई दूसरा पुरुषार्थ ही नहीं है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। भाई माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को भी सच्ची कमाई करानी चाहिए ना। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में यह पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूँ, तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो, और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो वापस घर थोड़ी ले जाते हैं। हाँ, और बाबा क्या कहते हैं, भाई मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अब वापस चलना है। तो ये सब समझने की बात है। भाई वापस कहाँ चलना है, कैसे चलना है, ये सब आप चिंतन करके बताना भाई। अभी तो हमने मुरली के स्वरूप को थोड़ा बदला है। बाबा कहते देखो बच्चे, यह दुनिया अब रहने के लायक नहीं है। अब भाई जहाँ रहने के लायक नहीं है तो वहाँ बुद्धि क्यों लगाना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ही यह बॉम्ब्स आदि चलेंगे तो समझेंगे हाँ यह वही महाभारत लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा, परंतु वह समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। अब वो पुरानी बात को लेकर बैठे हुए हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हुआ हुआ ही चिल्ला रहे हैं। हाँ भाई, हुआ हुआ कौन चिल्लाता है, सोचने की बात है। सियार जो अपने को बहुत चतुर समझता है, हाँ आजकल भी व्यक्ति अपने को बहुत चतुर समझते हैं, हुआ हुआ ही कर रहे हैं। अभी बाबा इशारे दे रहे हैं कि वो महाभारत लड़ाई अभी होने ही वाली है, तो सावधान हो जाओ। तो आप हुआ हुआ ही में ही पड़े हो। कितनी मूंझ है भाई, मूंझे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार है। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है, इसलिए सारे गीत भजन आप देखना भूल भुलैया के ही होते हैं, बहुत सारे गीत। अब बाप कहते हैं मुझे याद करने से सब भूलें खत्म हो जाएंगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हो। अंतर तो आया ना भाई। यह सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। हाँ, अब ये पढ़ाई बड़ी गहरी है। अब देही अभिमानी किसे कहेंगे, आप अच्छे से मुरली को पढ़कर नोट करो और उसे एक एक पॉइंट पर फॉलो करो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, वहाँ सेंटर्स पर बच्चियाँ बैठ समझाएंगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। भाई ये मुरली तो मधुबन में ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आकर चला रहे हैं, इसलिए सेंटर्स की बात बता रहे हैं और वहाँ की बात बता रहे हैं जहाँ बाबा बैठे हैं बिल्कुल साकार में। है ना भाई। यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। हाँ, अब आप भी माध्यम बनो, आप भी माध्यम बनो भाई औरों को समझाने के लिए, जैसे ब्रह्मा बाबा माध्यम बने। हाँ, यह बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो।
बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा तो लेना ही है ना भाई। बाप और स्वर्ग को याद करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है, इस पर बारीक अटेंशन देना है। अगर विकर्म करेंगे भैया तो 100 गुना बन जाएगा। विकर्म कराने वाली है माया। मतलब आप मोह के वशीभूत होकर विकर्म करते हो ना भाई, अभिमान के वशीभूत होकर विकर्म करते हो। माया, ये 5 विकार, उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। तो तुम हनुमान महावीर हो ना भाई। हाँ, जैसे हनुमान जी रामचंद्र जी के आज्ञाकारी थे, तो तुम भी हनुमान हो, मतलब आज्ञाकारी हो ना। हाँ भाई, हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं खा सकते। हाँ, तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्माजीत बन जाएंगे। और नहीं बनेंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे। पद यानी चलन, पद यानी पोस्ट, दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे ना भाई। बहुत गहरी बात समझने की रहती है बाबा की। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपने जीवन पर तरस खाते हैं कि अरे देखो तो हमारा जीवन पहले कैसे था और बाबा ने अभी आकर कैसा बनाया। ऐसे करके बाबा को याद करते हैं। हाँ, वो गीत हमने गाया था कि आंसुओं से भीगी थी जिंदगी हमारी, आंसुओं से भीगी थी जिंदगी हमारी, मोती उन्हें बनाकर बदली दुनिया सारी, डूबती कश्ती को बचाया आके, हुई बेफिक्र हम बाबा को पाके, कितनी कमाई की इस जहां में आके, हुई बेफिक्र हम बाबा को पाके। आप सुनना, हमने कितनी कमाई की इस जहां में, माने ये ब्राह्मण के इस जहां में, ब्राह्मण परिवार के जहां में आकर हमने कितनी कमाई की। ये नशे का गीत है। बाबा की याद आती है कि हमारे तो आंसुओं से भीगी थी जिंदगी, रोना ही रोना था, और बाबा ने उन आंसुओं को मोती बना दिया। और कश्ती तो डूब रही थी और बाबा ने आकर उसे पार लगा दिया। वो प्यार के सागर बाबा, ऐसी बहुत अंदर दिल से याद आती है। ये केवल कहने की बात नहीं है भाई। हाँ, बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, याद की यात्रा में रहेंगे। जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं अपने जीवन पर तरस खाएंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। क्यों? क्योंकि विनाश तो होना ही है ना भाई। विनाश के पहले अपनी अवस्था अचल अडोल स्थिर बना लो। सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं, तो आप काहे बुद्धि वहाँ लटका के रखोगे जो उनके जाने पर फिर आप हलचल में आओगे। अरे मेरी तो चाचा चले गए, मेरी तो माँ चली गई, ऐसा फिर हलचल में आओगे ना भाई। हाँ, बाबा पहले ही बता देते हैं। बाबा सद्गुरु बनकर कहते हैं कि मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। हाँ, बाप पालना करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं और सद्गुरु साथ ले जाते हैं। ये बिल्कुल रियल में साथ ले जाने वाले हैं ना बाबा। भाई कहाँ ले जाएंगे साथ, ये भी मालूम है। मनुष्य तो बिल्कुल अंधियारे में है। वो आए कहाँ से हैं, उनको जाना कहाँ है, कुछ भी पता नहीं है। तो अंधियारे में नहीं कहलाएंगे क्या? तुम जानते हो भाई, क्या जानते हो? हमको शिव बाबा साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना, काल खा गया परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूँ। ये किसी को भी नहीं मालूम है। देखो, कहते हैं काल खा गया। अरे खाएगा थोड़ी भाई।
हाँ, आत्मा ना जलती है, ना कटती है, ना मरती है, कौन खाएगा उसको? वो तो दिखाई ही नहीं देती है, तो काल खा गया वाली बात ही नहीं है। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाते हैं। आत्मा को निकलना होता है। हाँ, देखो कितनी प्यारी बात है ना भाई। अब तो मैं खुद आया हूं तुमको वापस ले जाने, ऐसा कौन बोलेगा भाई? बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं, तुम तो मरते ही नहीं हो, तुम मारेगा कहाँ से? अब तुमने गा दिया, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, ऐसा कहते हो। भाई मारने वाला थोड़ी है, मारेगा थोड़ी। तुमको पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, उसमें मरने वाली बात तो कुछ है नहीं भाई। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। तो भाई जीते जी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर लो। जब तक शरीर में हो तब तक सुनाई देगा, उसके बाद तो कुछ सुनाई नहीं देगा ना आपको। मुरली में बीच में बाबा ने उदाहरण दे के समझाया ना भाई। हाँ, अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहाँ सतो प्रधान तत्व से तुम्हारे शरीर भी स्वस्थ, मजबूत, गोरे बनेंगे। हाँ, बाप कहते हैं, मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? बाबा कहता है, देखो बच्चे, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं, तुम अपने धर्म को भूल गए हो, और कोई अपने धर्म को भूले नहीं है। हाँ, तुम अभी जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर नीच कैसे बने हैं। बाप बैठ कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं। देखो बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हम देखो बाबा की कदर ना करें, ये तो ठीक बात नहीं है भाई। बाबा कहते हैं तुम फिर औरों को भी समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है भाई, सुनो। विनाश सामने खड़ा है ऐसा बताओ सबको। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक तो बनाना है ना भाई, ताकि हम सबको समझा सकें। और वह बनना किससे है? याद से। बाबा जो बता रहे हैं, बाबा को ही याद नहीं करेंगे तो बाबा की बातें कहाँ से याद आएंगी भाई? सोचने की बात है। तो सुबह को उठ, बाबा को याद करो, गुड मॉर्निंग करो। 3:30 बजे उठकर कम से कम 3:30 बजे तो उठो, और 3:30 बजे उठकर तो कम से कम बाबा को गुड मॉर्निंग करो उठ के बैठ के। हाँ, बाबा वंडर है। आप कैसे आते हो? गीता में तो कृष्ण का नाम दे दिया है, परंतु यह तो अब जानते हैं कि बाबा आप सम्मुख बात कर रहे हो। जो वो बातें हैं वो तो सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें हैं। सुबह सुबह कैसे बातें करना? बाबा अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। भाई आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो वह निराकार बाप है, गुप्त। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं। हाँ, इसलिए और किसी भी तरफ बुद्धि मत लगाना भाई। देह अभिमान में आ जाते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है ना भाई, चाहे मेल शरीर हो चाहे फीमेल शरीर हो, परंतु शरीर में है तो मेल कहता है आपका बन चुका हूँ, और फीमेल कहेगी मैं बन चुकी हूँ। है बाबा, हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। भाई देखो, याद बगैर कट तो निकल नहीं सकती ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको
अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। तो कितना खुश होना चाहिए भाई, कितना खुशी से पुरुषार्थ करना चाहिए। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे, गाते भी हैं। परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की। भाई आप आरती में गाते हो ना कि पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ऐसा गाते हो ना। तो पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की परवाह थी, वह तो एक ही बार आते हैं। यह भी समझने की बातें हैं ना कि भाई वो बाबा कैसे आते हैं। हाँ, कोई तो समझते ही नहीं। आगे चल आँख खुलेगी, थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, फिर मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब लड़ाई लगेगी तो, लेकिन फिर उस समय पाएंगे थोड़ी कुछ। हाँ, बहुत बच्चे हैं जब ठोकर लगती है तब याद करते हैं। हाँ, बहुत लोग भक्ति भी वैसे ही करते हैं। जब कुछ परेशानी होगी ना तो भक्ति करने लग पड़ेंगे। हाँ, कल ही हमने एक मैसेज किया था, आप पढ़ना बहुत अच्छे से, कि भाई महामारी आई तो प्रेम जगा। हाँ, ऐसा करके मैसेज किया था। तो लड़ाई लगेगी, फिर आँख खुलेगी, तो उसमें कुछ कमाई तो नहीं कर पाएंगे ना। वास्तव में यह यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है। इस यज्ञ का किसको पता ही नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ ही था कि विनाश हो, रचा ही था उसके लिए। अब ये समझने की बातें हैं। अब इसे आप समझकर डिटेल में आप हमें या तो लिखकर भेजें या तो वीडियो बनाएं। बाबा कहते हैं वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश ना हो, शांति हो जाए। यह यज्ञ फिर भी रचेंगे, उनको यह पता नहीं है कि विनाश होगा फिर क्या रहेगा। हाँ, अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। अब भाई नया मकान बनाने के लिए पुराना मकान तोड़ेंगे तो पुराना मकान ना टूटे बोल के कोई उपाय करेंगे क्या? नहीं, खुशी खुशी तोड़ेंगे भाई, क्योंकि नया मकान बन रहा है ये मालूम है, नई दुनिया बन रही है ये मालूम नहीं है, इसलिए विनाश को रोकने के लिए यज्ञ रचते हैं। तो हम बच्चों को किसी भी प्रकार का विनाश रोकने का पुरुषार्थ नहीं करना है भाई। बड़ी गहरी बात समझाई बाबा ने। सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो, है ना, आदि मध्य अंत को जानते हो, तो फिर हमें कैसा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परमपिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं। परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना, जीवन कहानी कहाँ से जानेंगे? जीवन कहानी जानते तो फिर बड़े धैर्यवत रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करते हैं। कहते हैं ना भगवान ने यह बच्चा दिया, यह किया। कोई कोई यह समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं ना। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है। हाँ, समझदार तो ऐसे छोटे छोटे समझदार तो बहुत सारे होंगे, लेकिन पूरी पूरी समझ, आदि मध्य अंत की समझ, सृष्टि चक्र की समझ तो केवल एक बाप ही देते हैं ना। इसलिए तुम्हें बाप को ही याद करना है। याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है। इसलिए उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा ने मुरली सुना सुनाकर उन बच्चों को अपने जैसा बना दिया है जो बाबा के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। हाँ, शर्म बूटी नहीं बनना चाहिए, मतलब छुई मुई। हाँ, एक छुई मुई का एक पेड़ होता है जो छूने से ही
उसकी पत्तियां बंद होने लगती हैं, तो उसे सर्मबूटी भी कहते हैं। हाँ, बाप की याद नहीं करने से फिर मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, समय नज़दीक आता जाएगा, फिर देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई। हाँ, फिर तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे ना भाई। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई जितना जितना बाबा को याद करोगे तो बाबा के दिल की बात समझ में आएगी। चलो भाई, आज फिर धारणा के लिए मुख्य सार क्या है सुनते हैं। रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। भाई कराने के लिए क्या करोगे भाई? इस मुरली को रिक्वेस्ट करके कम से कम 500 लोगों को भेजो, तब तो भाई आपकी भी कमाई जमा होगी। हाँ, जो जितना पता चला 500 लोग में कितने लोग तैयार हो गए जिन्होंने अपनी जीवन बना ली, तो आपको तो शेयर मिलेगा ना। इसलिए पढ़कर फिर कमाई करना और कराना है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। कैसे देंगे भाई? समझा के देंगे ना, नहीं तो क्या मालूम किसको। आप घर चलने का बोलोगे तो लोग यहाँ लौकिक घर समझेंगे, भाई वो तो रोज ही जाते हैं। तो बहुत गहरे से खुद समझना पड़े, उस स्वरूप में रहना पड़े। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है, इतना टेंशन रखना है भाई, क्योंकि अब विकर्म किया तो फिर उसे मिटाने के लिए पुरुषार्थ करने का समय ही नहीं बचा है भाई। 63 जन्म के विकर्म मिटाने का समय तो बाबा ने दे दिया, और वो बहुत सारे साल बीत गए। तो इसलिए भाई ये टेंशन रखना है कि अब रंच मात्र भी कोई विकर्म ना हो। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे ना, वो इस पर ध्यान देंगे। दूसरी पॉइंट, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है, नहीं तो बस रूठना रूसना मुँह टेढ़ा करना, एक दूसरे से बात ही नहीं करना, ये सब छुई मुई की गिनती में आता है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। तो सार को बहुत अच्छे से समझना भाई। हाँ, ये 2 लाइन के जो सार है उसे ही आप पुरुषार्थ में शामिल कर लेंगे तो पूर्ण बन जाएंगे, क्योंकि रोज आपको सार मिलता है। अच्छा भाई, फिर वरदान। चेकिंग करने की विशेषता को अपने निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करने की विशेषता को निजी संस्कार बनाना, क्योंकि जो चीज़ संस्कार में आ जाती है ना, वो बड़ी सरल हो जाती है। इसलिए चेकिंग करने की विशेषता को निजी संस्कार बना लो। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बाप समान है, जो भी हम संकल्प कर रहे हैं। हाँ, तो पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल मिलाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसा करते हैं ना भाई। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो, तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो। इसे अपना निजी संस्कार बना दो भाई। किसकी चेकिंग? अपनी स्वयं की चेकिंग। और कैसी चेकिंग, ये भी पूरा समझा दिए। यह सबसे बड़ी महानता है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। हाँ, संपूर्ण पवित्र और योगी बन गए तो यही बाबा को रिटर्न देना कहलाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति। अब आप मुरली के एक एक पॉइंट के अर्थ को निकाल कर हमें बताना। अच्छा भाई।
है।